हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से क्या कर रहा है कि जो गर्ल्स है ना उनका संख्या जो है, नंबर जो है वो 4 मोर देन है बॉयज से। ठीक है, तो पूछा बॉयज एंड गर्ल कितने कितने थे, और फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्विज। अच्छा, ऐसे मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेंगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, तो यही बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल पता करते हैं। लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में x and the number of girls इक्वल टू में क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल टोटल मिला के कितने हैं, 10 है। एंड क्या कह रहा है, रिलेशन क्या है इनके नंबर में, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स का नंबर जो है या 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। बॉयज से कितना मोर देन है, 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं x का। y इक्वल टू में 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। चलिए पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में 5, तो y इक्वल टू में 10 माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में, यहाँ पे मैं 6 पुट करूँगा, y इक्वल टू में हो जाएगा 10 माइनस का 6 यानी कि 4। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ। एक्स वाई, एक्स का 5 रखने पे y का 5 है, x का 6 रखने में y का 4। अब सेकंड वाले इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से y किसके इक्वल है, x प्लस 4 के। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 4 यानी कि 5 आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस का 4 यानी कि 6। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। देख लीजिए x y, x का 1 पुट करने पे y का 5, x का 2 पुट करने पे y का वैल्यू 6 आया। तो अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए x ये आपका हो जाएगा x डैश, y और यहाँ पे मैं y डैश ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2, माइनस में कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा, -1 -2। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, x का 5 y का 5, तो x का 5 है और y का 5, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए x का 6 y का 4, x का 6 y का 4, ये हो जाएगा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। और इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं और आगे भी इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। सेकेंड वाले देखिए 1 और 5, x का 1 y का 5, और इसका 2 6 है, 2 और y का 6। इन दोनों से होकर जाने वाला हम लोग लाइन खींचते हैं, तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू में x प्लस का 4। अब देखिए ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 7 है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही वैल्यू हो जाएगा ना। देयरफॉर x इक्वल टू में हो जाएगा 3 एंड y इक्वल टू में हो जाएगा 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे कितने, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी जी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी यहाँ पर 7। तो बॉयज एंड गर्ल, और पूछ रहा था क्या बेनिफिट है, तो यहाँ लिख सकता है कि टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन
इन सब्जेक्ट्स, है ना। स्टूडेंट्स के मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, है ना जी, हम लोग वो क्यूज में उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है कि इससे ये जो आपके पास लैंग्वेज दिया गया है, प्रॉब्लम दिया है, इसे हमें इसके लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करेगा कि 2 years ago ए फादर वाज 5 times as old as his son and 2 years later his age is 8 more than 3 times the age of son। अच्छा देखिए क्या कर रहा है कि फादर और सन के बीच में रिलेशन क्या कर रहा है, 2 years ago यानी 2 साल पहले फादर का एज जो है अपने सन के से 5 times है, और 2 years later 2 साल बाद क्या होगा, हिज एज इज 8 more than 3 times ऑफ हिज सन, यानी कि सन के 8 के एज से 3 times से 8 more than है, ये 8 है। चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द, 2 लोग हैं फादर और सन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x years। हम लोग ले लेते हैं कि x years के प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y years। ठीक है, परसेंटेज फादर सन का क्या है, y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 years ago, देखो इधर x लिख दीजिए और इधर y लिख दीजिए, दोनों में से 2 year घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब फादर का एज अभी प्रेजेंट में x है और सन का y है, तो 2 years ago की बात करें, दोनों में से 2 साल ईयर कम हो जाएगा उनका एज। जो फादर आज 5 times, जब फादर ये है, ये इससे 5 times है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x - 2 इक्वल टू में 5y माइनस का 10, इसको इधर रहते हैं, x - 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10 प्लस का 2, यानी आ जाएगा यहाँ से x - 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर आगे क्या कर रहा है कि 2 years लेटर, यानी कि ये x एज था अभी, अरे करेंट एज इनका प्रेजेंट एज एक्स वाई था, तो 2 years लेटर यानी 2 साल बाद ये दोनों में 2 साल बढ़ जाएगा एज। तो ये क्या कह रहा है कि फादर जो है एज विल बी 8 more than 3 times ऑफ हिज सन, एंड सन के एज के 3 times में कितना, 8 more than। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, फादर के एज सन के एज के 3 times से 8 more than। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x + 2 इक्वल टू में 3y प्लस का 6 प्लस का 8, चलिए यानी कि x - 3y इक्वल टू में ये 14 हो जाएगा और माइनस का 2, यानी आ जाएगा x - 3y इक्वल टू में यहाँ पर 12। तो हमने यहाँ से इन दोनों के लिए, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनके लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली। तो लेते हैं दोनों से हमें 2 सॉल्यूशन पहले निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 5y प्लस का और माइनस का 8। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, रख देते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग y इक्वल टू में, सपोज मैं 10 पुट कर देता हूँ। चाहे y इक्वल टू में मान लीजिए मैं 8, y इक्वल टू में क्या पुट कर दूँ, आप 5 पुट कर दो, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 × 5 माइनस का 8, तो 25 माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, x का 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 × में 10 माइनस का 8, तो 50 माइनस का 8 यानी कि 42। तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ निकाल लिए, ध्यान से देखिएगा, x y 5 पुट किया तो x का आया 17, y 10 पुट किया तो x का आया 42। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू में हो जाएगा 12 और प्लस का 3y हो जाएगा, पुट कर देते हैं। y इक्वल टू में सपोज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 5 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 12 × 3 × में 5, तो 12 प्लस का 15 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा
12 प्लस का 3 इंटू में 10 तो आ जाएगा 12 और प्लस का 30 42 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ भी निकाल लिए, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई 5 पुट किया था आया 27 और 10 पुट किया था आया 42। चलिए अब इनका हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस तो एक्स और इधर मैं एक्स डैश दे देता हूँ, वाई एक्सिस तो यहाँ वाई और नीचे मैं वाई डैश देता हूँ। निगेटिव में हम लोग उतने वैल्यू नहीं लिए, 5 10 कर देते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। अच्छा 40 लिए हैं तो 42 वैल्यू है ना, तो हमें थोड़ा सा और इसमें बढ़ाना होगा, है ना, एक और बढ़ा लेते हैं, 50 तक ले लेते हैं, वैल्यू ग्रेटर है ना जी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 40 और यहाँ पर मैं 45 ले लेता हूँ। चलिए ऊपर लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40। अच्छा इसमें भी बढ़ाना होगा ना, चलिए यहाँ भी बढ़ाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएंगे एक, चलिए ये बढ़ जाएंगे, ये वाई है ना, यहाँ पर 45। चलिए ध्यान से अब इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, माइनस में चाहे तो लिख सकते हैं -5 -10, ठीक है। चलिए देखिए x का 17 y का 5, 17 ये 15 है, x का 17 ये सेकेंड वाली लकीर पे आ जाएगा यहाँ पे, और y का 5, ठीक है, 17 और 5। फिर x का 42 और y का 10, यहाँ 42 होगा और y का 10 यहाँ हो जाएगा ना, ठीक है। क्या है ये 45, 10 42, 10 सॉरी। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन ऐसे चला जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है ऊपर, क्या था इक्वेशन, x - 5y इक्वल टू में -8, x - 5y इक्वल टू में -8, 27 और 5, 27 किधर होगा तो ये 25 ये रहा, 26 27 एंड 5, ठीक है, 27, 5। फिर है 42 और 10, 42 और 10 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं, कुछ ऐसे जाएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही ना जाएगा जी। तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x - 3y इक्वल टू में 12, x - 3y इक्वल टू में 12। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डेट मीन्स x इक्वल टू में 42 है एंड y इक्वल टू में 10 है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में 10 ईयर्स हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, क्या कह रहा है, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। क्या कह रहा है कि चंपा वेंट टू सेल, एक सेल में जाती है और वहाँ पे परचेज करती है पैंट को और स्कर्ट्स को। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। अच्छा उसकी फ्रेंड जब उससे पूछती है कि कितने आपने कपड़े बॉट, कितने खरीदे, तो क्या कह रही है, उसको क्या बोलती है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो थे वो 2 लेस देन है
नंबर ऑफ पैंट्स के ट्वाइस से, और फिर क्या करें, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द पैंट्स परचेस्ड। अच्छा, इस तरह से आंसर कर रही है। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। अब आपको हेल्प करना है कि जो चंपा कितना, उसके फ्रेंड्स का हेल्प करना है आपको, ताकि पता चल सके कि चंपा कितना खरीदी है पैंट और कितना स्कर्ट्स। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू x and the number of skirts equal to y according to question। क्या कह रही है चंपा की फ्रेंड चंपा से कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स y थे एंड नंबर ऑफ पैंट्स कितने थे x। क्या कह रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स शी बॉट इज ट्वाइस लेस देन, सॉरी 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। पैंट्स के नंबर से के ट्वाइस से 2 लेस देन है, ट्वाइस से 2 लेस देन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड फिर क्या कर रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स एक थे तो उसके 4 टाइम्स से 4 लेस देन है। ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन से हमें इसका ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू में है 2x माइनस का 2। तो यहाँ देखिए पुट करता हूँ मैं x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू में 2 इंटू में 1 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 2 0 आ गया। मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस का 2 यानी 2 आ गया। तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, x का 1 पुट किया तो y 0, x का 2 पुट किया तो y 2। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, y इक्वल टू में 4x माइनस का 4। चलिए अब इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू में 4 इंटू में 1 माइनस का 4, यानी कि 4 माइनस 4 0 आ गया। मैं पुट करता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस का 4, यानी कि 8 माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमने इसके यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए देखिए x का 1 पुट किया तो y का 0, और x का 2 पुट किया तो y का 4 आ गया। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे x डैश, y और y डैश। चलिए लेते हैं वैल्यूज 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, -1 -2। चलिए देखिए 1 और 0, तो x का 1 y का 0, तो 1 और 0 यही हो जाएगा। दूसरा है x का 2 y का 2, तो 2 और 2 ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ से लाइन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा जी। ठीक है, तो इसको लंबा प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से। तो इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू में 2x माइनस का 2। देखिए 1 0 यही हो जाएगा, 2 एंड 4, x का 2 एंड y का 4। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इस लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू में 4x माइनस का 4। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा एंड y का 0, यानी कि नंबर ऑफ क्या था, पैंट था ना पहले, वो 1 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट था, स्कर्ट वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 1 पैंट और 0 स्कर्ट कर दिया और इतना सारा कहानी बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। प्रियंका परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। और दूसरा के फिर आके करा है सैयदा परचेज 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 5 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर।
कह रहा है कि ये इस क्वांटिटी में पेन एंड पेंसिल खरीदे हैं, पेन और पेंसिल एंड इरेजर खरीदे हैं, तो 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट बताइए। तो लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज and the cost of 1 pen, sorry 1 eraser है ना, 1 eraser इक्वल टू में y रुपीज, ऐसा सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x रुपीज हो जाएगा, एंड 3 इरेजर के लिए 3y रुपीज हो जाएगा, और टोटल मिलाकर कितना 9 रुपीज हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड देखिए फिर कह रहा है 1 पेंसिल यानी x रुपीज एंड 2 इरेजर तो 2y रुपीज, और टोटल मिला के 5 रुपीज। अब इन दोनों से हम लोग इसके ग्राफ खींचने के लिए दो सॉल्यूशन निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 माइनस का 3y, यानी x इक्वल टू में 9 माइनस का 3y बाई में 2। चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ y इक्वल टू सपोज 1, तो x इक्वल टू में 9 माइनस 3 इंटू में 1 बाई 2, यानी कि 9 माइनस का 3 बाई 2 यानी 6 बाई में 2, कैंसिल हो जाएगा 3। चलिए अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में, मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3, तो x इक्वल टू में 9 माइनस 3 इंटू में 3 बाई 2, 9 माइनस का 9 बाई 2 यानी कि 0 बाई 2 0 आ गया। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। तो मैं एक चार्ट बना के इसमें लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। x y, x का हमने y का हमने 1 पुट किया तो x का 3 आया, y का हमने 3 पुट किया तो x का 0 आया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जैसे x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 5 माइनस का 2y, पुट करते हैं y इक्वल टू में यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कितना, मान लीजिए 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 0, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5। अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 1 यानी कि 5 माइनस का 2 3 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ भी निकाली इस इक्वेशन के। तो चलिए मैं यहाँ चार्ट बना लेता हूँ x y 0 पुट करने पे x का 5 और y 1 पुट करने पे x का 3 है। चलिए तो अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर x, यहाँ मैं ले लेता हूँ x डैश, ये y हो जाएगा और यहाँ पर y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ -1 माइनस ऑफ 2 -1 माइनस ऑफ 2। चलिए देखते हैं x का 3y का 1, x का 3y का 1 3 1, x का 0y का 3, तो 0 3 ये हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या था, इस लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। अगला देखते हैं x का 5y का 0, तो 5 एंड 0 ये हो जाएगा 5 0। दूसरा है 3 1, तो 3 1 तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू में 5। इसका इक्वेशन क्या था x प्लस 2y इक्वल टू में 5। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी x का वैल्यू यहाँ से 3 है एंड y का वैल्यू 1 है। तो क्या है, ये पेन है और ये पेंसिल के सॉरी पेंसिल है और इरेजर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू में 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू में 1 रुपीज़। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।